नमस्कार साथियों, पिछले करीब 50 सालों से 5 मई को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। आप ये सोचिए कि आज से 50 साल पहले भी ये सोचा गया था कि हमें पर्यावरण के बारे में सेंसिटिव होना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट को, अपने जो अपनी धरोहर है उसको बचा सकें। लेकिन 50 सालों में आपने देखा कि चाहे हम हवा की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम सॉइल यानी कि जमीन की बात करें, हम सब ने अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण की वजह से, अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगने की वजह से और अधिक से अधिक इमारतें सब जगह बनती रहने की वजह से, और हमने जो नेचर का रास्ता था उसको बदलते हुए कृत्रिम चीज़ों की तरफ जो हमने 50 साल में काम किए, उसकी वजह से आज ना हमारे पास साफ हवा है, ना हमारे पास स्वच्छ पीने का जल है और ना ही हमारे पास ऐसी उपजाऊ जमीन है जिसके अंदर की सब तरह के हम एक पौष्टिक तरीके से आहार ले सकें, फल ले सकें, सारी चीज ले सकें। तो अर्थ इज वन जो इस बार का गोल रहा, अर्थ इज वन यानी कि अर्थ के ऊपर इस बार ज़्यादा एम्फेसिस हुआ। और उस एम्फेसिस के अंदर आप देखिए कि पूरे संसार ने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई कि हमें अपनी धरा, अपनी जमीन, अपना जो हमारी ये जो सृष्टि है उसको बचाना होगा। और आज की तारीख में हालात बहुत उल्टे चल रहे हैं। हम चाहे मान लो हवा की बात करें, इतना प्रदूषण हवा का हर साल बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं, हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में बढ़ रहा है। और उसके बाद अगर आप पानी की बात करें तो पानी की शॉर्टेज क्यों हो रही है? पानी की शॉर्टेज इसलिए हो रही है कि हम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को मिसयूज कर रहे हैं। जहाँ पर 1 बाल्टी पानी से नहाया जा सकता है, हम वहाँ पर अपने शावर के साथ नहाते हैं, जिसमें कि या टब में नहाते हैं तो बहुत पानी वेस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ। और उस खिलवाड़ के अंदर आप इतना प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं। उदाहरण में एक और दे दूँ आपको कि ये जो प्लास्टिक है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेड नहीं होता है। इसका जो सरल तरीके से कोई ऐसा नहीं बन पाया जिसको कि हम कहें कि जी ये जमीन के अंदर जाएगा या पानी के अंदर जाएगा तो साल 2 साल में, हजारों साल बाद भी वो प्लास्टिक वहीं मिलेगा आपको। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं तो मान लो ये फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर हो सकता है जमीन के अंदर डालने से आपको एक आध उपज फालतू दे दे, लेकिन जब वो फर्टिलाइजर पानी में जाता है, बहता है, तो पानी को दूषित करता है। सारे केमिकल्स हैं, नेचुरल कुछ नहीं है। तो आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने व्यवहार के अंदर क्या क्या करें। हमारा अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी धरा के प्रति, अपनी हवा के प्रति, अपनी जो प्रकृति है उसके प्रति क्या जिम्मेवारी है। क्या हम प्लेज ले सकते हैं कि हम अपने घर का कूड़ा सेग्रीगेट कर सकें, यानी कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा? बहुत छोटा सा काम है। हर घर के अंदर डस्टबिन होते हैं तो 2 रख लीजिए। एक डस्टबिन के अंदर आप केवल प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्लास्टिक को रखें और दूसरे के अंदर हमारे सब्जी का कचरा है, अपने छिलके हैं या जो कागज के टुकड़े हैं उनको डाल सकते हैं और प्लास्टिक वाला अलग थैला बनाकर हम डिस्पोज ऑफ करें। कितना आसान काम है। क्या हम ये भी कर सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अगर आपके घर में खेती है तो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें और अपने घरों के आसपास RW के अगर आप लोग हैं या आप अपना घर भी है तो ऐसे पौधे लगाएं जो पानी को सींचते हैं, पानी
कम यूज करते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसकी देखरेख कौन करेगा? केवल पौधे लगाना हमारा काम नहीं है। पौधों को सींचना, पौधों को पानी देना, पौधों को ध्यान रखना, ये भी हमारा काम है। प्रायः देखा गया कि कम से कम 50% पौधे जो हम और आप लगाते हैं वो सूख जाते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं देता। तो जहां आप पौधा लगाएं, किसी के नाम का लगाएं और उसकी जिम्मेवारी लगाएं कि ये फलां व्यक्ति उस वृक्ष का ध्यान रखेगा, उस पौधे को पानी देगा, उस पौधे के ऊपर ये भी ध्यान रखेगा कि पशु उसको खाए ना। ये भी हमारी जिम्मेवारी है। फिर हम पानी की बात अगर करते हैं तो हम अंडरग्राउंड वाटर हो या दूसरा पीने का जल है, उसका भी इस्तेमाल उतना ही करें जितना बहुत आवश्यक है। आजकल जो अपने आप को जो नियो रिच लोग हैं, अपने आप को अमीर कहने वाले लोग इस बात में अपनी शान समझते हैं कि आप अगर शेव कर रहे हैं तो टूटी चलती चली जा रही है। आप नहाने के लिए करते हैं तो बाल्टी में पानी नहीं नहाते, हम शावर के साथ नहाते हैं। घरों के अंदर सफाई करते हैं तो हम इतनी मात्रा में पानी का इस्तेमाल करते हैं जो कि जरूरत नहीं है। कपड़े हम धोने लगते हैं तो इतना पानी इस्तेमाल करते हैं कि उससे कम पानी के अंदर भी हम कपड़े यूज कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि सिगरेट की जो बट है, सिगरेट को बनाने के लिए कागज और जो पीछे का बट है, उसमें लाखों पेड़ संसार के अंदर सैक्रिफाइस किए जाते हैं कि वो बनाने के लिए। उसका इस्तेमाल कम कर सकते हो। उसका इस्तेमाल कम करने से हमारी हवा की पोल्यूशन भी ठीक होगी। तो हम ये सारी चीजों का अगर अपना अपना हिस्सा, अपना अपना हम कंट्रीब्यूशन करने लगे तो मुझे लगता है कि हम इस बहुत बड़ा यज्ञ है, ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, उसके अंदर अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति भी देते चले जाएं तो इस विश्व पर्यावरण दिवस का उपयोगिता हम सबके लिए होगी। और ये भी देखें कि आज तो हम ये सारे के सारे मजे ले रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, हवा को प्रदूषित भी कर रहे हैं, खूब गाड़ियां भी चला रहे हैं, एयर कंडीशनर चला रहे हैं, जिनकी वजह से सबका गर्मी भी हो रही है, पोल्यूशन भी होता जा रहा है। लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या आप सोचते हैं कि पानी बचेगा? क्या आप सोचते हैं कि उनको उपजाऊ जमीन मिलेगी जिसके अंदर वो हमारे जो एंजॉय हम कर पा रहे हैं फलों का और सब्जियों का, वो कर पाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि जो ओजोन लेयर, जो भगवान ने ओजोन लेयर ऊपर हवा में दी हमारे को, जो कि सूर्य की जो एक किरणें ऐसी जो हमारे शरीर के ऊपर नेगेटिव असर डालती हैं, अगर ओजोन लेयर ही डिप्लीट हो जाएगी तो कैंसर बढ़ेगा, उसकी वजह से बाकी स्किन की बीमारियां बढ़ेंगी। तो ये सारी चीजें हम ऐसे करके ना जाएं कि हमारी अगली जनरेशन वो हमें गालियां दे कि हमारे बाप दादा ने आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये काम कर दिया होता तो हमारे को ऐसी जगह, ऐसा माहौल देखने को ना मिलता। तो मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, दिन में किसी टाइम भी 5 मिनट सोचें जरूर कि मैं अपने पर्यावरण को ठीक रखने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। आइए सोचें और कुछ करें, कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन डालते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।